यदि आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो भैया यूपीएससी का डायरेक्ट फॉर्म भरो ना। ये 11th करने का, ये ग्रेजुएशन करने का, ये 10th करने का क्या लॉजिक है भाई? आप कहोगे सर आपको पता है, आप ना पागल हो गए हो, यू आर मैड। क्योंकि बिना 10th किए हुए, बिना 12th किए हुए, बिना ग्रेजुएशन किए हुए यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते। इसी प्रकार मेरे दोस्त, बिना छोटे छोटे गोल को अचीव किए हुए बड़े गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू अचीव एनी गोल क्या है और साइकोलॉजी क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर हमारे गोल पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कोई भी गोल कैसे अचीव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्त, यूपीएससी की एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 10th क्लास पास करने होंगे, उसके बाद 12th क्लास पास करने होंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करना होगा, उस आप यूपीएससी का फॉर्म सकते हो, वरना नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो भी गोल हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं, कुछ भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसका क्या कारण है? आप बड़े सपने देखते हो। सर क्या बड़े सपने देखना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा छोटे से नहीं करते। हर इंसान ये कहता है कि बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, पूरे हो या नहीं हो बड़े सपने देखो। तो क्या बड़े सपने देखना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है। हमें बिल्कुल बड़े सपना सोचना चाहिए, बड़े सपना देखना चाहिए, लेकिन उसको अचीव कैसे किया जाएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए मेरे ड्रीम जो है बहुत बड़े ड्रीम है, ठीक है, लेकिन हमें जो इसकी शुरुआत करनी होगी वो छोटे छोटे गोल से करनी होगी। पहले 0 लेवल से 1 लेवल पे आपको आने होंगे, ठीक है। 1 लेवल पे आने के बाद आपको 2 लेवल पे आने होंगे, उसके बाद 3 लेवल पे, 4 लेवल पे, तब जाकर के आप टॉप लेवल यानी कि 5 लेवल पे पहुंचोगे। तो कैसे किया जाएगा और इसके पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि इस महीना में, ठीक है, इस महीना में जो मुझे कलम खरीदना है, ठीक है, क्या खरीदना है सर? कलम खरीदना है। ये मेरा एक गोल हो गया, ठीक है, ये मेरा इस महीने का ड्रीम है सर कि इस महीने में मुझे क्या अचीव करना है? कलम खरीदना है। और उसके बाद आप जो है कलम खरीद लेते हो तो आपने इसको क्या कर लिया है सर? अचीव कर लिया है। ये आपका गोल था, इस महीने का टारगेट था और इस महीने में आपने इसको पूरा कर लिया है। ब्रेन जो है वो सोचता है कि बंदा जो गोल बनाता है उसको पूरा कर लेता है। क्या कलम खरीदना, 5 रुपए का कलम आप तो बड़े ही इजी तरीके से खरीद सकते हो सर। तो इससे ये फायदा हो जाता है कि आपका माइंड सोचने लग जाता है कि बंदा जो सोचता है करता है, ठीक है, जो सोचता है वो करता भी है। तो इसीलिए आप बिल्कुल बड़े गोल देखिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा उसकी शुरुआत छोटे से होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस महीने में अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में देखिए कौन कौन चीज कमी है। मान लीजिए कि आपके पास पेन होल्डर नहीं है, तो इस महीने का टारगेट होना चाहिए कि चलो आज मैं पेन होल्डर क्या करूंगा? लूंगा, ठीक है। तो ये आपके छोटे गोल हो गए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है आपका गोल अचीव होना शुरू हो जाएगा और जो ब्रेन है वो जो है सोचना शुरू कर देगा कि हाँ, जो गोल सेट किया जाता है पूरा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा ये 8वां महीना का गोल था, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर लिया है? कल यानी कि 31 अगस्त को पूरा कर लिया है। तो मैं छोटे छोटे गोल को भी बनाता हूं और इसको अचीव कर लेता हूं। इससे मेरा माइंड ये सोचता है कि जो भी गोल बनाया जाता है, जो भी सपने देखे जाते हैं, उसको पूरा किया जाता है। और जब मैं इसको पूरा कर लेता हूं तब अपने आप को रिवॉर्ड भी देता हूं, अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि खुशी फील भी कराता हूं। इससे ये होता है कि मैं विजेता हूं, को आसानी से क्या कर लेता हूं? पा लेता हूं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे गोल बनाएंगे, है ना, और आप जरूरत के सामान खरीदेंगे। ये नहीं कि बिना जरूरत के सामान। हमारे ऑफिस के लिए पेन होल्डर की कमी था, यहां से जरूरत भी पूरे हो गए और मेरे गोल भी पूरे हो गए। तो बड़े बड़े गोल तब पूरे होंगे जब आप छोटे छोटे गोल को अचीव करना शुरू कर दोगे। आपका माइंड ये समझ जाएगा कि हाँ, जो भी गोल है आसानी से क्लियर हम कर लेंगे। तो इस तरह से आप गोल बनाएंगे और अचीव करेंगे। छोटे छोटे गोल बनाएंगे जिसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, जिसे आप आसानी से पा सके। इसी तरह से आपको क्या करना है? गोल बनाना है। मान लीजिए आपको करना क्या है?
अब जो है आपको हर महीने में एक गोल सेट करना है और महीने के खत्म होने से पहले आपको उसे पा लेना है। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हैं फिर भी आप कर सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं फिर भी कर सकते हैं, या कुछ भी कर रहे हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपको 0 लेवल से 1 लेवल पे पहले जाना होगा, 1 से 2 पे जाना होगा, 2 से 3 पे जाना होगा, 3 से 4 पे जाना होगा और 4 से 5 पे जाना होगा। तो आप छोटे छोटे गोल बनाइए और उसको अचीव करिए और यकीन मानिए एक दिन आप बड़े गोल को भी अचीव कर लोगे, बड़े ही आसानी से अचीव कर लोगे, क्योंकि ये सोचने शुरू कर दोगे कि मैं तो हमेशा से अपने गोल को अचीव कर लेता हूं, तो बड़े गोल को भी हम अचीव कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि आप किस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला ये है कि आप छोटे छोटे गोल बनाओ और उसको पाना शुरू करो, उसको अचीव करना शुरू करो। अगर ये छोटे छोटे स्टेप से आपका दिमाग ये समझ जाता है कि छोटे छोटे ही सही लेकिन मैं अपने गोल को पूरा कर लेता हूं, तो ये आपको बड़े गोल के लिए भी क्या करता है, मोटिवेट करता है ना। तो इस तरह से आप अपने मंथली गोल सेट कीजिए और जो ज़रूरत की चीज़ है वो ज़रूरत की चीज़ आप लेकर के आइए, उसके बाद देखिए कमाल हो जाएगा आपके लाइफ में सर। तो आप क्या करें, छोटे छोटे गोल बनाइए, हमेशा बड़ा गोल आपका रहना चाहिए लेकिन छोटे छोटे गोल को अचीव करना शुरू करिए, एक दिन बड़े गोल भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।